हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जितने भी अंक 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करने वाले हैं फिजिक्स के। ठीक है, आपका फिजिक्स का पेपर है 12 फरवरी को, सभी को पता है। और हाँ दोस्तों, हमने फिजिक्स के यूनिट बाय यूनिट सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलवा दिए हैं कंप्लीट करवा के। ठीक है, और लास्ट यूनिट के रह गए इलेक्ट्रॉन के युक्तियों के। तो इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी जो लास्ट यूनिट के आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए ना, उसमें ज़्यादा नहीं है, 3-4 प्रश्न है बस, वहीं से आपको मिल जाएगा एक 4 नंबर का। देखिए, आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं जितने भी 4 नंबर के पेपर में प्रश्न आएंगे, यानी 4 प्रश्न आएंगे 4 नंबर वाले। ठीक है, यानी आपके 4 प्रश्न आएंगे 4 नंबर वाले, 4 चौक 16 नंबर के टोटल प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से आपके 16 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जितने भी पेपर में 4-4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं वो आपके सभी इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है ना, बिल्कुल भी अगर आप ऐसा चाहते हो कि हम इतना इतना याद कर लें कि प्रश्न एक भी ना छूटे पेपर में, तो आपको क्या करना है, जो हमारे यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, उनको तैयार करो। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रश्न ज़्यादा हैं तो आपकी रिस्क कम रहेगी, और जितने प्रश्न कम होंगे उतनी रिस्क बढ़ जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आप यूनिट बाय यूनिट प्रश्न याद करते हो तो आपकी जो रिस्क है ना प्रश्नों की बाहर जाने की पेपर में, तो वो है ना के बराबर है, यानी 1% है। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को करोगे तैयार जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे अंक 16 वाले टॉप आईएमपी प्रश्न बता 4 वाले टॉप आईएमपी प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, अंक 4 वाले, तो यहाँ से अगर आप ए वाले तैयार करोगे तो इसमें आपको 10% रिस्क देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें भी हम कुछ प्रश्नों पर टिक लगवाएंगे। जो टिक वाले जो स्टार वाला प्रश्न होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टार वाला सबसे पहले तैयार सभी को करना है। वैसे तो सभी तैयार करने हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट से ये भी नहीं तैयार होंगे, इसीलिए हम स्टार लगवाएंगे। और जिस प्रश्नों पर स्टार लगवाएंगे वह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को देख लेते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो में अगर आप स्टार वाले याद करोगे तो समझ लो रिस्क आपकी 20% रहेगी। ठीक है, अगर आप यूनिट बाय यूनिट याद करोगे तो रिस्क रहेगी 1%। अगर आप इन सभी को याद करोगे तो रिस्क रहेगी 10%। इन सभी में आप स्टार वाले याद करोगे ओनली तो आपकी रिस्क हो जाएगी 20%। ठीक है, मतलब जितने कम प्रश्न उतनी आपकी रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है इस साल हमने किसी का भी मॉडल पेपर प्रोवाइड नहीं कराया है, ना ही हिंदी का ना ही इंग्लिश का। हम अपनी तरफ से बनाते हैं, जो हमको प्रश्न लगते हैं आने लायक पेपर में वो हम तैयार करते हैं, उनमें मतलब देते हैं मॉडल पेपर में। तो प्लीज़ आप बता देना, अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में बता देना। इस वीडियो पर 400 लाइक का टारगेट चाहिए। कितनी लाइक का? 400 लाइक का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 400 लाइक का टारगेट पूरा हो जाए। ठीक है, जैसे ही 400 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा, जल्दी से जल्दी, देखो 400 लाइक कोई ज़्यादा लाइक नहीं है, आप प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम 3-4 स्टूडेंट्स को शेयर वीडियो करेगा तो आराम से 400 लाइक पूरी हो जाएंगी। ठीक है, 400 लाइक जैसी पूरी हो जाएंगी तो हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ जाएंगे। और आप सभी को पता है मॉडल पेपर से कितना फंसता है। हम हर साल स्टूडेंट्स को देते थे, लेकिन इस साल नहीं दिए। अगर आप चाहते हो इस साल हम आपके लिए मॉडल पेपर तैयार करें तो 400 लाइक का टारगेट पूरा जब हो जाएगा ना तभी हम कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 400 लाइक का टारगेट आप पूरा करवाते हो या फिर नहीं, या फिर आप इन्हीं प्रश्नों को याद करते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें अपन देखने वाले हैं अंक 4 वाले मोस्ट आईएमपी प्रश्न। अंक 4 वाले 4 आपके प्रश्न आने वाले हैं पेपर में। और न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार 12 फरवरी 2024 के लिए क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 100% सफलता की गारंटी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बस आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। ठीक है, चलिए तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी या फिर निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है यह जो प्रश्न है वो यूनिट 1 का है। ठीक है, और यूनिट 1 से आपका एक 3 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। कोई मतलब इस साल सभी को पता है, कुछ पता नहीं है कौन से पार्ट से कौन से 3 नंबर का आ जाए, कौन से 4 नंबर का आ जाए, मतलब कुछ भी पता नहीं है इस साल, इसीलिए प्रश्न थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं स्टार लगवाऊंगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 20-25 प्रश्न स्टार वाले होंगे। ठीक है, अगर पूरे प्रश्न देखे जाएँ तो पूरे आपके प्रश्न है इसमें, इस वीडियो में पूरा आपको पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे, लगभग 31 प्रश्न है। और स्टार वाले देखेंगे तो आपके 20-25 प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, आप इनको तैयार कर जाओ बस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आप तैयार कर सकते हो, स्टार वाला नहीं है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। देखिए, क्योंकि यूनिट 1 से आपका बहुत ही कम चांस है 4 नंबर का प्रश्न आए, यूनिट 1 से आपका 3 नंबर के प्रश्न आने के चांस हैं।
एक प्रश्न आने को है 3 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का भी आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 4 नंबर का भी आ सकता है। जो प्रश्न 3 नंबर में आ सकता है वो 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है कि यूनिट 1 से आपका एक आएगा 3 नंबर का। आप इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, हमने दिमाग बहुत लगा लिया है, ठीक है। बस आप जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनको आप तैयार कीजिए बस, ठीक है। चलिए मैं बस टिक लगवा रहा हूँ ना, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ बस आप उनको तैयार करते रहिए। इसमें यहाँ पर देखिए जो ये वाला प्रश्न है वो स्टार वाला है। संधारित्र किसे कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं प्रभावित करने वाले कारक लिखो, इसकी धारिता आप कैसे बढ़ा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार वाला है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। विद्युत के लिए नहीं, यहाँ पर विद्युत विभव होगा, ठीक है। विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर मिसिंग हो गया, ठीक है, तो उसको आपको देख लेना। अगला अपना नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है, आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जितने भी प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। अगला प्रश्न अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला। स्टार वाला मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीटर और वोल्ट मीटर में 4 अंतर लिखिए, 4 नंबर में शायद आपको पेपर में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बायो-सेवर्ट का गणितीय सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम 101% आने के चांस हैं, इसी पार्ट का, एमीटर वोल्ट मीटर वाले पार्ट का ही है, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार करके जाएं, ये भी आपका स्टार वाला है। अगला है संट किसे कहते हैं? संट किसे कहते हैं? संट के मान हेतु आवश्यक व्यंजक ज्ञात करो, इसका एक लाभ व एक हानि लिखो, यह भी आपका स्टार वाला है, इसको भी तैयार करने। स्टार वाला प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें। अगर आपसे नई प्रश्न याद हो रहे हैं तो आप स्टार वाले सबसे पहले याद करें। अगर आप याद कर सकते हो तो सभी तैयार कर लें, अगर आप और याद कर सकते हो तो हमारी जो यूनिट बाय यूनिट आईएमपी प्रश्न है उनको तैयार करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूनिट बाय यूनिट आईएमपी प्रश्नों की, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां एम्पियर का परपतीय नियम तथा इसे बायो-सेवर्ट के नियम से व्युत्पन्न कीजिए, यह भी अपना स्टार वाला है। अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है? इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा किस अवस्था में यह अधिकतम और किस अवस्था में न्यूनतम होगा, यह भी अपना स्टार वाला है। अगला अपन देख लेते हैं, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र या फिर व्यंजक बात की है, स्थापित करो, यह भी अपना स्टार वाला है। जो स्टार वाला है उसको आपको तैयार करना, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी प्रश्नों को स्टार वाले को, ओके। चलिए अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो इस वीडियो पर 400 लाइक का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। जैसे ही 400 लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा आपके लिए मॉडल पेपर आ जाएगा, और देखते हैं कितनी जल्दी आप टारगेट पूरा करवाते हो। जितनी जल्दी टारगेट पूरा होगा उतनी जल्दी आपके लिए मॉडल पेपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही 400 लाइक का टारगेट होगा फिर मॉडल पेपर बनाने में भी टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे। तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी लाइक का टारगेट पूरा करवा दें, आज या कल तक करवा दें, जिससे परसों आपका मॉडल पेपर आ जाए, ठीक है। चलिए नहीं तो आप इन्हीं प्रश्नों को याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉडल पेपर ही है। ऐसा हो जाता है मॉडल पेपर आप एक बार लगा के चले जाते हो मतलब, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप मॉडल पेपर नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्री बोर्ड का जो पेपर आया है उसको सॉल्व कीजिए, वो भी अच्छा पेपर है। अगला अपन देखते हैं प्रश्न जो 101% इसके आने के चांस हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक के लिए व्यंजक प्राप्त करो, ठीक है। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती एसी के लिए सिद्ध करो कि PAV = VRMS × IRMS × cos φ, ठीक है। और यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, पेपर में ऐसे आ सकता है, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? LCR परपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो, cos φ = ये होता है, ठीक है। और आपका यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत सामर्थ्य के लिए व्यंजक ज्ञात करो या फिर सूत्र ज्ञात करो। तो कैसे भी प्रश्न आ सकता है, आपसे रिक्वेस्ट है तीनों को कंफ्यूज मत हो जाना, तीनों एक ही प्रश्न है, ठीक है, एक ही इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपका स्टार वाला है, यह भी आपका स्टार वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है क्यों। तो यह अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना प्रश्न देख लेते हैं, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखो, यह भी अपना स्टार वाला है। अगला है अपना AC डायनेमो। AC डायनेमो सभी को पता है 2022 में आया था, लेकिन इस साल फिर इसके आने के चांस है 2024 में, तो यह भी अपना स्टार वाला है। AC डायनेमो या फिर जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। सिद्धांत हो गया, चित्र हो गया, संरचना हो गई, कार्यविधि हो गई, ठीक है। और हाँ ध्यान रखें,
चारों परिपथों को तैयार करके जाना है। अगर आपको परिपथ नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हो परिपथ कैसे सॉल्व करते हैं। आपका एलसीआर परिपथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एलआर परिपथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एलसी परिपथ को करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एलआर और आपका एलसीआर दोनों ही स्टार वाले परिपथ है, दोनों को तैयार करके जाना ही जाना है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं 17वां प्रश्न। दो कुंडलियों पीओएस के स्वयं क्रमशः L1 व L2 हैं। यदि इनके मध्य आदर्श फ्लक्स युग्मन है तो सिद्ध करो कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रकृत M इक्वल टू रूट में L1 L2। तो ये भी प्रश्न अच्छा है। देखिए इसमें सभी मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। बस अगर आपसे ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं इस वजह से हम स्टार लगवा रहे हैं, ठीक है। और जिन प्रश्नों पर स्टार लगवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अपन देख लेते हैं, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित को 4 नंबर में आ सकता है यह प्रश्न। और यह प्रश्न भी 4 नंबर में छप सकता है पेपर में, अच्छे से तैयार कर लेना। परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए दो लेंसों के संयोग की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना ही जाना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, ये दोनों ही प्रश्न धांसू प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करने ही करने हैं। अंक 4 के लिए है, सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। जबकि जो प्रतिबिंब है वो ठीक है अनंत पर बने, ठीक है, या तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना। और यह जो वाला प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला भी, इसको भी तैयार करना है, ठीक है। इसकी कंडीशन हमने लिखी नहीं है इसमें, आप देख लेना पूरा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 21वां हो गया, 20वां हो गया और आपका 19वां हो गया और 18वां हो गया। इन 4 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न 100% देखने को पेपर में मिल सकता है, इसीलिए आप इन चारों प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएं। अगला प्रश्न है, यह भी स्टार वाला है कि अवतल गोली या फिर उत्तल गोली पृष्ठ पर या फिर, ठीक है, गोली पृष्ठ पर कैसे भी आ सकता है। अपवर्तन के लिए सिद्ध करो कि म्यू इक्वल टू v-1/u इक्वल टू μ-1/r, ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही चैप्टर के थे, ऊपर वाले 4-5 प्रश्न थे जितने भी थे, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन को परिभाषित कीजिए और इनमें अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने भी स्टार लगा लो कम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। 3 नंबर में नहीं आएगा तो 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर में नहीं आएगा तो 3 नंबर में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यह 4 नंबर में भी आने के लायक है और 3 नंबर में भी आने लायक है, आएगा जरूर, ठीक है। आप देख लेना, अच्छा प्रश्न है। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन को परिभाषित करते हुए इसमें अंतर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए इस यूनिट से परमाणु तथा नाभिक का यह जो प्रश्न है, ये वाला जो रेडियो एक्टिव विघटन या फिर रेडियो एक्टिव क्षय या फिर रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, ये परमाणु तथा नाभिक से चैप्टर से लिया गया। यहाँ पर आप देखिए इस चैप्टर से, परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से अंक 4 के प्रश्न आने के थोड़े कम चांस हैं। आप सभी को पता है इस परमाणु तथा नाभिक वाले चैप्टर से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते थे 2023 में, लेकिन इस साल शायद क्या पता 4 नंबर का आ जाए, और उससे पहले 4 नंबर का आया करता था परमाणु तथा नाभिक से, तो क्या पता इस साल 4 नंबर का रख दें। इसीलिए हमने 2 प्रश्न आपको इसमें हम बता रहे हैं, ठीक है। करना चाहो तो कर लेना, 4 नंबर में आ सकता है परमाणु तथा नाभिक से। अगर 4 नंबर में नहीं आएगी अब परमाणु तथा नाभिक वाले पार्ट से, तो 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। 2-2 नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। अगर 2-2 नंबर के 2 प्रश्न नहीं आएंगे तो एक 4 नंबर का आएगा, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं 4 नंबर वाले याद कर लेना। अगर मान लो 4 नंबर का नहीं आया तो डेफिनेशन आ जाएगी 2 नंबर के, रेडियो एक्टिव विघटन क्या है या फिर रेडियो एक्टिविता क्या है या फिर रेडियो धर्मिता बातें की है किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आ सकता है, या फिर रेडियो एक्टिव विघटन के नियम लिखिए, इस प्रकार से आ सकता है 2 नंबर में। तो यह प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं समझाइए, इनमें 4 अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप यूनिट बाय यूनिट प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन प्रश्नों को याद करोगे तो थोड़ा डरने की ज़रूरत है, और स्टार वाले याद करोगे ओनली तो थोड़ा और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। बस समझ लो रिस्क ज़्यादा है, जितने कम प्रश्न याद करोगे उतनी ज़्यादा रिस्क है। बस मतलब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस आप इनको तैयार कर लें एक बार, फिर आप पेपर में देखना कि कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है। बस आप चिंता मत करो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत दिमाग लगा के तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल पाए हैं, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए
तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं, नाभ की संलयन की डेफिनेशन पूछ ले 2 नंबर में, अगर नहीं 4 नंबर में आया तो नाभ की विखंडन किसे कहती है, डेफिनेशन पूछ ले 2 नंबर में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए डेफिनेशन आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, बोर के कच्चा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध की डी ब्रॉगली समीकरण द्वारा पुष्टि करो या व्युत्पन्न करो या सिद्ध करो, ठीक है। यह प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। देखो उसी यूनिट से परमाणु तथा नाभिक वाले यूनिट से करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अर्धचालक क्या है, एन प्रकार पी प्रकार अर्धचालकों में अंतर लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में शायद इस साल आपको देखने को मिल जाएगा ये एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, ठीक है। देखिए अंतर आपके 4 नंबर में एक तो हो गया ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, एक आपका हो गया अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, एक हो गया एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर। इन तीनों अंतर में से आपका एक अंतर तो आएगा 100%, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अवनति पश्च अवनति में विद्युत आरेख खींच के ज्ञात की समझाइए, ठीक है। तो यह भी स्टार वाला है, दोनों स्टार वाले हैं। अगला देखते हैं, दृष्टकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में वर्णन करो। ये अपना स्टार वाला है, ठीक है, ये अपना स्टार वाला है और ये आपका 2023 में आ चुका था। दृष्टकारी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग वाला आ चुका था, इस साल आपका अर्ध तरंग वाला आ सकता है, ये आपका स्टार वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और पूर्ण तरंग वाला करना चाहो तो कर सकते हो। 31वां प्रश्न देख लेते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, ठीक है। ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, शुद्ध अर्धचालक या फिर आंतर या फिर निज अर्धचालक या फिर तथा अशुद्ध या फिर बाह्य अर्धचालक को समझाइए, ठीक है। तो यह या फिर इनमें अंतर पूछा गया था 2023 में, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक में अंतर पूछा गया था, लेकिन इस साल यह क्या पता डेफिनेशन पूछ ली जाए, इनको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आ सकता है ऐसे कुछ, ठीक है। इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न अंक 4 में, अर्धचालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। नहीं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अर्ध तरंग तैयार करना है और आपका पीएन संधि डायोड का अग्र अवनति और पश्च अवनति वाला तैयार करना है, और आपको अंतर तो जरूर तैयार करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर और अर्ध तरंग वाला तो करना ही करना है, ठीक है। और इस वाले प्रश्न को भी तैयार कर जाना, मतलब 3 प्रश्न तैयार कर लो, तीनों में से आपको एक मिल जाएगा देखने को, ठीक है। ये वाला शायद आ सकता है, इस साल यही आ जाए, शायद देखने को मिल सकता है आपको, एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अंक 3 वाले जितने भी आईएमपी प्रश्न है वो देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो पर 400 लाइक का टारगेट रखा है, 400 लाइक का प्लीज़ आप टारगेट पूरा करें, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करें, तभी टारगेट पूरा होगा, नहीं कैसे भी करके नहीं हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।